morning students. Today we are here to study another topic of our chapter number 2, that is consumer equilibrium, and it is a very important segment of our chapter क्योंकि अगर आपको ये चैप्टर का ये सेगमेंट समझ में आ गया तो आपको कार्डिनल मेजरेबिलिटी या कार्डिनल अप्रोच विच वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी. सो प्लीज सी दिस वीडियो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. देखिए अब क्या होता है, यूटिलिटी अप्रोच, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच टू फाइंड आउट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम इसको चालू करते हैं एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. एक बार समझ में आ जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय कार्डिनल अप्रोच या ये लॉ क्या कह रहा है. हमने कल ये पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है. हमने 3 तरीके की अप्रोच पढ़ने के लिए हमने कल बात की थी, जिसमें से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने कल पढ़ी थी. आज हम लोग पढ़ेंगे सिंगल कमोडिटी. अगर कोई कंज्यूमर खरीदता है, अगर कोई कंज्यूमर एक सिंगल कमोडिटी खरीदता है, उस समय उसको इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, स्टेट ऑफ रेस्ट कब मिलेगा, वो कौन सी सिचुएशन होगी जब कंज्यूमर पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होगा, वो सिचुएशन के बारे में आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं. आई होप इट इज बीन वेरी क्लियर टू यू. तो ना सबसे पहले व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी अप्रोच हियर. इट रेफर्स टू अ सिचुएशन. ये एक ऐसी सिचुएशन है, याद रखिएगा मैं कीवर्ड्स को अंडरलाइन करती हूँ हमेशा. तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जब एक जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर कौन होता है, द कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई देयर वांट्स. अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करता है, उसको हम लोग कंज्यूमर कहते हैं. ठीक है. कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. मैक्सिमम एक ऐसी सिचुएशन जब कंज्यूमर को क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है. और सेटिस्फैक्शन के बारे में अपन बात पहले वीडियो में कर चुके हैं. आउट ऑफ हिज इनकम, आउट ऑफ हिज इनकम, इनकम मींस व्हाटएवर इनकम ही इज अर्निंग, उससे जो भी इसको क्या मिलता है, जो भी इसको उस इनकम से सेटिस्फैक्शन मिलता है. यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 रुपये कमाते हो तो आप ये चाहते हो कि इन 100 रुपयों से मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, एंड हैज़ नो टेंडेंसी टू मेक एनी चेंजेस. जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो उसके पास में कोई टेंडेंसी नहीं है कि अब कोई आगे कोई फर्दर चेंज करे. और इन इज एग्जिस्टिंग इनकम यानी खर्चे में या सेविंग्स में या इन्वेस्टमेंट में अब वो किसी भी तरीके का टेंडेंसी नहीं रखता है कि किसी भी तरीके की चेंजेस वो लेके आए. खर्चा कम करे, ज़्यादा करे, सेविंग्स कम करे, ज़्यादा करे, इस तरीके की कोई टेंडेंसी उसके पास नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है जब उसको उसकी गिवन इनकम के ऊपर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. आई होप इट इज बीन वेरी क्लियर टू यू. अब कुछ अजम्पशंस है इसके, इस लॉ के सिंगल कमोडिटी की में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने के कुछ अजम्पशंस हैं. अजम्पशंस आपको पता ही है. अजम्पशंस क्या होते हैं, मान्यताएं. ऐसी कंडीशन दैट हैज टू बी देयर फॉर द ऑपरेशन ऑफ द लॉ. इस लॉ को काम करने के लिए कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनका होना जरूरी है, अदरवाइज ये लॉ काम नहीं करेगा. व्हाट आर द अजम्पशंस हियर. तो अजम्पशंस कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहला है कंज्यूमर इज रैशनल. कंज्यूमर इज रैशनल मतलब कंज्यूमर का एक नेचर होता है कि उसको फुल सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है. कंज्यूमर वांटेड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ द इनकम व्हिच ही हैज गॉट. सेकंड, यूटिलिटी इज कार्डिनली मेजरेबल. यानी यूटिलिटी को हम कार्डिनल नंबर में यानी एग्जैक्ट वैल्यूज में
एग्जैक्ट वैल्यूज में हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो यूटिलिटी इज कार्डिनली मेजरेबल, तो मेजर कर सकते हैं यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में या एग्जैक्ट वैल्यूज में। तो सेकंड असम्पशन ये है। तीसरा असम्पशन है कंज्यूमर इनकम इज गिवन, यानी कि जो कंज्यूमर इनकम है हमें पता है कि इसको मंथली कितनी इनकम होती है, तो द कंज्यूमर इनकम इज गिवन हियर। उसके बाद प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस भी दे रखा होता है हमारे क्वेश्चन में, इनकम भी दे रखी होती है, इतनी इनकम है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इतनी है, तो प्राइस भी है और वो कांस्टेंट रहता है, प्राइसेस बार बार चेंजेस नहीं होते, ना तो ऊपर होते हैं या नीचे होते हैं, तो फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस आर नॉट देयर, द प्राइस रिमेन कांस्टेंट। सो दीज आर द 4 assumptions behind the law of consumer equilibrium in the situation of single commodity consumption. So consumer equilibrium utility approach कौन सी है, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर जो कंज्यूमर जो है अपने जो सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है उसकी जो गिवन इनकम है उसके साथ में, और उस जितना अगर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो उसकी कोई टेंडेंसी नहीं होती अपनी किसी भी तरीके के दूसरे चेंजेस लाने में। Assumptions rationality means wants to increase the satisfaction more and more. It is cardinal measurable, मतलब ये एग्जैक्ट नंबर एग्जैक्ट वैल्यू में यूटिल्स में इसका आंसर निकलता है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद में कंज्यूमर इनकम इज गिवन, जो कंज्यूमर की इनकम है वो हमें पहले से ही पता है। तीसरा प्राइस जो है, प्राइस इज गिवन एंड रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहता है, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होता जो गिवन प्राइसेस में। ये क्वेश्चंस में ये असम्पशंस 4 है जब ये लॉ काम करेगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं, ये हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करें, परंतु अगर हम कह रहे हैं एक सिंगल कमोडिटी, फॉर एग्जांपल 10 रुपये खरीदता है, 10 रुपये उसकी इनकम है, प्राइस 4 रुपये एक कमोडिटी की है, तो अब हमें ये कह रहे हैं कि सिंगल कमोडिटी के जब उसको सिर्फ एक ही कमोडिटी 10 रुपये से खरीदनी है तो उस समय कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा, ठीक है। तो कंज्यूमर बाइज अ सिंगल कमोडिटी एंड हिज बिहेवियर इज गाइडेड बाय लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, व्हाट इज इट, वापस से रिकॉल कर लेते हैं। एज द कंजम्पशन लेवल ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी इंक्रीजेस, यानी जैसे जैसे हम लोगों को कंज्यूम करते जाते हैं द सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ दैट कमोडिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। द एडिशनल जो हम लोग कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं उससे जो हमें यूटिलिटी मिल रही है वो क्या होगी, गोज डाउन, गोज ऑन डिक्रीजिंग, एंड दैट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और ये इस लॉ में इस सिंगल कमोडिटी की अप्रोच के अंदर कंज्यूमर जो है वो सिंगल कमोडिटीज को खरीदता है और उससे ही मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेना चाहता है, और यहाँ पर जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो काम करता है। अब कैसे करता है, अब हम लोग इसको टैबुलर फॉर्मेट में बात करेंगे इसकी। देखिए सबसे पहले कंडीशंस जानते हैं, ऐसी कौन सी कंडीशंस है जब जो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन, आइडियल कंडीशन, जब एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ऐसी कंडीशन जब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है एक कंज्यूमर को सिंगल कमोडिटी को कंज्यूम करने में। देखिए वो है MUX। MUX क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कमोडिटी। X कमोडिटी की कंजम्पशन पे जो हमें यूटिलिटी मिल रही है, एक एक्स्ट्रा एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है, हर एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने पर उसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। और एक कमोडिटी तो X कमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मींस वर्थ रुपीस, यूटिलिटी वर्थ, 1 रुपए की कितनी वैल्यू है उस समय, वर्थ उसकी इनकम, वर्थ रुपीस इनकम, ठीक है। और प्राइस कितनी है कमोडिटी की। जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी वो X कमोडिटी को मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कमोडिटी से हम डिवाइड करेंगे तो किस
किसके बराबर आना चाहिए, प्राइस के बराबर, पहली कंडीशन। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो क्या है, कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। और हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, additional utility which we are having from the additional unit consumption, तो जब हम लोग price of that commodity डिवाइड करेंगे तो आंसर किसके बराबर आना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बारे में। प्राइस वर्थ रुपीज, 1 रुपये की वैल्यू के जो हमें दी गई होगी उसके बराबर आना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल देके इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक टैबुलर फॉर्मेट करेंगे और टैबुलर फॉर्मेट के बाद में हम इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से जानेंगे कि क्या कह रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमने प्राइस ली है कमोडिटी की 4 रुपये। एक कमोडिटी की जो प्राइस है वो कितनी है, 4 रुपये है। और हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 1 ली है, 1 रुपये ली है, यानी कि वर्थ रुपी, 1 रुपये की वैल्यू 1, यानी अगर वैल्यू 1 है तो 4 रुपये की 4 रुपये होगी। तो इस तरीके से वर्थ प्राइस रुपीज जो है, प्राइस जो वैल्यू है मनी की, वो 1 रुपये के बराबर है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, तो हम इसको टेबुलर प्रेजेंटेशन के अंदर जब हम लोग बात करते हैं इसकी तो कैसे करेंगे। देखिए ये एक्स कमोडिटी जो हमने कंज्यूम करी उसकी यूनिट्स, हमने कितनी यूनिट्स करी, 7, 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट्स को हमने एक्स कमोडिटी की क्या किया, कंज्यूम किया। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स goes on decreasing as we consume one extra unit, the marginal utility goes on decreasing। ये हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वन कमोडिटी दैट इज एक्स कमोडिटी है। अब हमें क्या पता करना है, अब हमने कहा हमें ये वाली सिचुएशन देखनी है, ये वाली जो सिचुएशन है, क्योंकि हमारे को प्राइस तो गिवन है, ये जब सिचुएशन हमारी इक्वल आएगी प्राइस से तब हमें पता चलेगा। देखिए MUX दैट इज 12, MUM इज 1, जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो ये 12 आया। और सेम सारी कंजम्पशन में करा तो 10, 8 से डिवाइड जब हम लोग ने सबको करा तो वो एग्जैक्ट वैल्यू आ गई हमारे पास में। तो हमारे पास में अब ये क्या आ गया, MUX अपॉन MUM। अब हमें प्राइस कितनी दे रखी है, 4 रुपये, 4 रुपये सारे कमोडिटी की प्राइस रिमेन्स द सेम। ये मैंने अजम्पशंस में कहा था, प्राइस कभी भी गिवन है, रिमेन्स कांस्टेंट है, कभी ऊपर नीचे नहीं होता, ये चीज मैंने आपको बता दी है। इनकम गिवन है, इनकम हमारी गिवन है वर्थ रुपीज की, ठीक है, और प्राइस कभी चेंज नहीं होता, तो हर यूनिट पे 4 रुपये प्राइस है। अजम्पशंस पढ़े हैं हमने, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अब हम ये देखेंगे गेन, गेन कितना है, गेन मतलब कितना हमें फायदा हुआ है। देखिए अब हम लोग जब MUX को अपॉन MUM को माइनस करेंगे, इसमें से इसको प्राइस को माइनस करेंगे, यानी कि हमारी यूटिलिटी है या सेटिस्फेक्शन लेवल है और ये हमारा प्राइस है। हमारे को सेटिस्फेक्शन कितना मिला, 12 रुपये के बराबर मिला। कितना मिला, 12 रुपये। और खर्च करे कितने थे हमने, 4 रुपये करे थे, यानी एक्स्ट्रा जो सेटिस्फेक्शन हमें मिला वो कितने रुपए के बराबर मिला, 8 रुपये के। इसका मतलब हमारा गेन हुआ। हम लोग क्या करेंगे, कंजम्पशन बढ़ा देंगे, तो हमारी ये सिचुएशन क्या हो गई, MUX अपॉन MUM, MUX अपॉन MUM इज मोर देन प्राइस X। तो यहाँ पर जब जिस लेवल तक हमारा ये वाली कंडीशन आएगी तब हमारा कंजम्पशन लेवल जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। वो कंजम्पशन लेवल इंक्रीज क्यों होगा, वो कंजम्पशन लेवल इंक्रीज इसलिए होगा क्योंकि हमें गेन हो रहा है, हमें ज्यादा, जितना हम खर्च कर रहे थे, जितना हम खर्च कर रहे थे उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन हमें यहाँ पर मिल रहा है। इसी कारण से हम लोग कंजम्पशन बढ़ा देंगे। परंतु यहाँ पर हमारे कंज्यूमर्स को तो फायदा हो रहा है पर प्रोड्यूसर्स को तो लॉस हो रहा है ना। तो अब हम लोग कौन सी आइडियल कंडीशन चाहते हैं, MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू PX। जब हमारा फायदा, हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल हमारी प्राइस लेवल से क्या होगा, बराबर होगा, और हमारा ना तो गेन होगा ना लॉस होगा। वो सिचुएशन होगी इक्विलिब्रियम। कौन सी यूनिट, 5वीं यूनिट को कंज्यूम जब हम करेंगे उस समय 5 यूनिट को प्राइस जिसकी 4 रुपये पर यूनिट है उसमें 5 यूनिट 4 × 5 5 × 4 20, यानी कि
हम लोग इस समय यहाँ पर ये जो समय आएगा यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम स्टेट पे होंगे, क्योंकि यहाँ हमें न तो प्रॉफिट हो रहा है न स्टेट हो रहा है, और ये जो इक्वेशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की यहाँ पर यहाँ पे फुलफिल हो रही है। परंतु जब हम छठी और सातवीं यूनिट में जाएंगे तब बिल्कुल ही नीचे चला जाएगा हमारा मार्जिनल यूटिलिटी, और हमें क्या होने लग जाएंगे, लॉसेस होने लग जाएंगे माइनस में। तब हमारा कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कंजम्पशन कम? क्योंकि हमारी जो प्राइस है वो ज़्यादा है, हमने ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं और हमें जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो कम मिल रहा है। तो दिस वाज द सिंगल कमोडिटी अप्रोच of calculating the consumer equilibrium. I hope it is being very clear to you all. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जब हम लोग दो कमोडिटी का यूज़ करते हैं, तो टू कमोडिटी अप्रोच बात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। So please see this video very thoroughly, attend the live classes, and you will be understanding each and everything very clearly. I hope the queries are there.